लोगों का, गुरुजनों का बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आने का मुझे मौका दिया। और फिर सभी बच्चों का, जिनमें आने वाले समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, आने वाले समय के बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करने वाले हैं, उन सबको बहुत ही वार्म गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपनी बात को शुरू करने से पहले शुरुआत करना चाहूंगा संस्कृत की 2 लाइनों से, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। संस्कृत में इंटरेस्टेड है आप लोग? क्या ऊपर से जाने वाली है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोच लेने से नहीं। कैसे? न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण नहीं आता कि भैया मैंने तो आप मुंह खोलो, मैं आता हूं और मुझे खा लो। ऐसा होता है क्या? तो दुनिया के किसी भी काम में कामयाबी लेने के लिए, बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, कामयाब होने के लिए उद्यम करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है क्या? हमारी इंजीनियरिंग की अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और आज आप लोगों के लिए इंजीनियर्स डे पे मैं बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। और सफलता, जैसे अपन पूछते हैं कि भाई सफलता चाहिए, पूछते हैं जब भी किसी से अपन सफलता पूछते हैं कि भाई सफलता चाहिए, सफलता के बारे में, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, कामयाबी चाहिए? कामयाबी चाहिए? सबको चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रश्न और पूछें, किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं भैया सब्जी ताजा है, तो क्या कहेगा? ताजा है। इसके अलावा कोई रिप्लाई नहीं आता। तो दुनिया में आप किसी भी इंसान को जाके पूछेंगे कामयाबी चाहिए, तो क्या बोलेगा? चाहिए। और एक ऐसा ही प्रश्न है, किसी आदमी से जाके अपन सब्जी खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, वो अपने को थोड़ा सा गलत सा नोट दे देता है, और उसके बाद हम उससे पूछते भैया ये चल तो जाएगा क्या, तो वो क्या बोलते हैं? वो कभी नहीं कहता कि भैया आप लास्ट आदमी हो जिसको मैं ये दे रहा हूं, वो कहता है ये तो दौड़ेगा। तो इसी तरीके का ये प्रश्न है कि कामयाबी चाहिए? चाहिए। तो कामयाबी के लिए एक जुनून होना जरूरी है, एक एक्साइटमेंट होना जरूरी है। वो एक्साइटमेंट अगर आपके पास है, वो जुनून अगर आपके पास है, तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जुनूनी आदमियों को और एक्साइटेड लोगों को ही कामयाबी मिलती है। हम कुछ 5 बिंदु हैं जिन पे चल के हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो क्या हमारे पास हमारा एक सपना है? सपना है? सबके पास है क्या? एक हमारे पास ड्रीम होना चाहिए, सपना, एक विचार हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले ये बीज, ये विचार हमारे जीवन में, जब हमारे मन में विचार आता है, ये बीज जब हम बोते हैं, और कहते हैं जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम फल काटते हैं, तो उस बीज को बोने के बाद हमें उसको पालन पोषण करना पड़ता है। बीज का क्या करना पड़ता है? पालन पोषण। अगर एक बार बीज बोया, उसको भूल गए, तो काम चलेगा? उसको रोज हमें याद करना होता है कि नहीं मेरा सपना ये है, मुझे आगे चल के ये बनना है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहला हमें चाहिए एक ड्रीम, एक सपना, और वो सपना किसी और का न हो। कई बार कहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है, वो बोलता है कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, तो बोला भैया मैं भी इंजीनियर बनूंगा।
नहीं? ऐसे ही कई बार स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हैं तो कई लोगों से पूछते हैं, तो दिशाहीन 11-12 के यहाँ तक बच्चे जो कि अभी तक कोई सपना उन्होंने नहीं बनाया, तो कहीं आगे जा सकते हैं? वो कहां जाएंगे? जब हम कोई सपना, कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें जाना कहां है, तो हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? और अपन इसको और अच्छे से समझ सकें तो यही है कि अगर अपन किसी बस स्टैंड पे जाते हैं और बस स्टैंड में जो टिकट काटने वाला उसको बोलते हैं भैया ये 100 का नोट ले और एक टिकट दे दे, तो बोला कहां की दे दे? बोला कहीं की भी दे दो, कहीं भी चले जाएंगे। तो दिशाहीन जो होता है और जिसको ये पता नहीं कि हमें कहां जाना है, तो वो कहीं नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक सपना हमारा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लक्ष्य, दूसरे नंबर पर है लक्ष्य। हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इस लक्ष्य को हमें तब तक हासिल करना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इस साल मुझे क्या करना है, अगले साल मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम तैयारी कैसी करते हैं। हमारे परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो सबकी डिमांड ये होती है कि भाई परसेंटेज जबरदस्त आने चाहिए। अब की बार मैं 95% लाऊंगा, अब की बार मैं 98% लाऊंगा, ऐसा होता है क्या? बहुत सारे लोगों ने ठान भी रखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपकी रुचि कितनी है। जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपकी रुचि कितनी है। अगर रुचि है तो आप जीतोगे, अगर रुचि नहीं है तो आप निराश हो जाओगे। यस या नो? इसलिए काम जो पढ़ाई लिखाई अपन करते हैं उसको आनंद लेके करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आनंदित होके, उसमें लीन होके, उसमें डूब के जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हमारे जो दूसरों के सोच के अपने ऊपर हम लोग जो हावी होने देते हैं दूसरों की सोच को कि यार ये वो कर रहा है तो मैं भी ये करूं, ये वो कर रहा है तो मैं भी ये करूं। हम सबको अलग अलग तरीके की, अलग अलग, हर इंसान अलग अलग रूप में बना हुआ है, हर इंसान की अलग अलग हॉबीज हैं, हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो जो जिसका इंटरेस्ट है जिस विषय में, उसमें वो बहुत बड़ा कर जाएगा। तो आप और हम सबसे पहले ये जाने कि हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां है। दूसरी बात, अभी चलते चलते जीवन में बहुत सारे हरासमेंट, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन में आती है, डिप्रेशन। कई बार अरे मेरे तो इतने कम आ गए, उसके इतने ज्यादा आ गए, इस बात से ही हम परेशान हो जाते हैं। तो ये भागदौड़ है, ये परसेंटेज के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। जिंदगी में जो हम लोग आज पढ़ाई लिखाई का जो समय हमें मिला है, तो इसमें एक ही चीज करनी है कि खेलना कूदना पढ़ाई लिखाई सब साथ साथ चले, लेकिन हमारा मेन फोकस कहां है, हमारा मेन फोकस कहां है, ये चीज हमें देखने की जरूरत रहेगी। तीसरा है विश्वास। जब लक्ष्य बना लिया तो उसके बाद हमें उस लक्ष्य पे, हमें खुद पे ये यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर दो स्थिति रही कि नहीं हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इरादा तो किया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो हम ये अपने ऊपर भरोसा करें कि निश्चित रूप से मैंने जो टारगेट लिया है मैं उसको हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं। यस? फिर है विश्वास करना, उसके बाद है कार्य करना। विश्वास कर लिया, लक्ष्य ले लिया, सपने बना लिए, लेकिन काम नहीं करते हैं हम, तो सब कुछ बेकार है। तो फिर हमें उसकी कार्य योजना बनाना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। तो कार्य योजना को भी तरीके से बनाना है। जब भी हम कहीं सफर पे जाते हैं, 2-3 दिन का अपना प्रोग्राम होता है, 5 दिन का प्रोग्राम होता है, तो हम पहले से रखते हैं कितने जोड़ी कपड़े रखने हैं, किस तरीके से हमें सेट करना है, ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है। तो जो लक्ष्य हमने बना लिया
उसको अचीव करने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग और योजना बनानी पड़ती है, और उसके बाद काम करना। सफलता पाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। यस या नो? काम करना निहायत जरूरी है, क्योंकि बिना काम किए कामयाबी नहीं आती। किसी ने बहुत ही एक छोटी सी बात कही, जैसे अभी मैं कल परसों अपन ने टीवी में एक प्रोग्राम देखा होगा, एक बच्चा जिसके अच्छे तरीके से वो चल नहीं सकता था और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था आप इसको घर लेके जा सकते हो। और अभी डांस का एक प्रोग्राम आया था, देव नाम है उस बच्चे का, छोटा सा बच्चा, उसका डांस का एक प्रोग्राम आया था और विल पावर उसकी इतनी थी कि उस बच्चे ने मौत को हरा दिया और आज वो एक अच्छे डांसरों की सूची में शामिल हुआ और उसको सेलेक्ट किया गया। अभी देव नाम का बच्चा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारा जज्बा, हमारा जुनून, हमारी मेहनत और हमारे सपने, ये हमारे साथ होने बहुत जरूरी है। यस या नो? कोई भारी भरकम बात कर रहा हूं या सरल शब्दों में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं? तो बातें अच्छी लग रही है इसलिए चुप हो, या बातें अच्छी नहीं लग रही इसलिए चुप हो? दोनों में से है जी? कितने बच्चों को अच्छी लग रही है? अच्छा, सभी बच्चों को अच्छी लग रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या एक आती है इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, कि हम कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि देख लेना इतने % नंबर आने चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते? और इधर गुरुजी बोलते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको जबरदस्त नंबर आने चाहिए, इस बार इतने तो कर ही लोगे। और कई बार 1-2% अगर कम आ जाए, 5% कम आ जाए तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? क्या निराश होने की जरूरत नहीं होती है। एक अपने पोएम है, उससे अपन समझ पाएंगे कि कोशिश निरंतर अगर हम करें, लगातार हम कोशिश करें, तो कामयाबी हम निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। और ये पोएम अगर याद कर लेंगे, मुझे बहुत मोटिवेट करती है ये पोएम, और सिंपल है, बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी थी इसको, और शीर्षक है हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हम लोगों ने देखा ही होगा कई बार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लगातार कोशिश, सतत प्रयास लगे रहेंगे तो कामयाबी निश्चित रूप से आएगी। और मंजिल तक पहुंचने का एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्या है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? हेलो, क्या मूल मंत्र है मंजिल पर पहुंचने का? एक एक करके चलते रहो, है प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान जिंदगी में अपनी मंजिल जरूर हासिल करेगा जो कभी रुकता नहीं, जो चलता रहता है। तो रुको मत, चलते रहो। जीवन में बाधाएं आएंगी, जीवन में मुश्किलें आएंगी, डटे रहेंगे, हर मुश्किल में जीना आसान बनाएंगे और बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, रह रहकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते और गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है। हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार सफलता हासिल नहीं होती।
मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में जो लाइनें हैं वो बहुत जबरदस्त है। जब भी कभी हम निराश हों, जब भी हम कभी गिरें, वो हमें उठाने का हौसला देगी, हमें उठ जाने के लिए प्रेरणा देगी। कभी भी हम गिरें, जीवन क्या है, सफलता से पहले असफलताओं से गुजरना पड़ता है। और जो इंसान जिसके जीवन में सफलताएं हैं और साथ में कभी कभी असफलताएं भी हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान जीवित है। जिस इंसान के जीवन में असफलता ही नहीं, तो इसका मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा। अगर हम काम करेंगे तो गिरेंगे, अगर हम काम करेंगे तो फेल होंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो गिरेंगे। तो असफलता जो है वो जीवन में अगर आती है तो निराश नहीं होना। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Thank you so much, sir, for your speech. It truly inspired us, and we will come forward to put your words into action. Now, I would like to invite Shubha Marathi for singing performance.